हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिविंग यू द प्रोडक्ट्स, द concentration changes from 0.1 molar to 0.025 in 40 minutes. Find the rate for the reaction when the concentration of A is 0.01 molar. तो यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इतना क्लियर हो जाएगा। एंड जहाँ पर भी फर्स्ट ऑर्डर की बात आती है, सबसे पहले आपके माइंड में इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्लियर होना चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखिए क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, T इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आप डेटा देखेंगे तो आपको सबसे पहले ये देखेंगे कि फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, R इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर रिएक्टेंट A था तो A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1, आपका ये रेट एक्सप्रेशन हो गया। आपको रेट निकालना है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ K, जो कि आपको मिलेगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, ए नॉट गिवन है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, टी की वैल्यू भी गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए इस तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो के हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया एंड यहाँ पर टी की वैल्यू आपने 40 रख दी। इनिशियल आपकी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 मोलर एंड फाइनल थी रिमेनिंग थी 0.025। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर पॉइंट्स को सिंप्लीफाई किया, यू गेट 100 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। एंड यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग बेस 10 ऑफ 4 हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100। अब लॉग बेस 10 4 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 2, ठीक है। 2 की पावर 2 में अब लॉग में क्या होता है, ये जो पावर होती है ये इस तरीके से सामने आ जाती है लॉग के। तो यहाँ पर स्टेप में लिखा हुआ है, देखिए 2.303 डिवाइडेड बाय 40 2 ऑफ लॉग 2। इस 2 से ये 40 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यू विल गेट 2.303 log of 2 डिवाइडेड बाय 20, log of 2 इज 0.3010। तो इन दोनों डिजिट्स को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये नंबर आप मेमोराइज कर सकते हैं, इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करके 0.693 आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20। सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल्स टू 3.47 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स है फर्स्ट ऑर्डर की पर सेकेंड। अब यहाँ पर के की वैल्यू मिल गई, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ रेट। रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.47 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, यू विल गेट 3.47 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर मिनट, ठीक है। इस तरीके से आपको डेटा को सिंप्लीफाई करना है अपने क्वेश्चन में। रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर हो गई बात, इजी सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन N2O5 गिविंग यू द प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनिशियल मास आपको गिवन है 10 ग्राम्स। व्हाट इज द मास लेफ्ट आफ्टर 9.6 आवर्स, ठीक है। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं मेंशन, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, माइंड में रखिए, यहाँ पर क्या है, मास लेफ्ट आफ्टर, दैट इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ आप माइंड में होना चाहिए आपको, ये वाली टर्म आपको यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो, ठीक है। अगर आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको टी पता होना चाहिए, के की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम्स गिवन है, ठीक है। टी की वैल्यू भी गिवन है 9.6 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 9.6 आवर्स पूछ रहा है वो। एंड आपको क्या बोलते हैं, के की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन, ठीक है। अगर आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको इन टर्म्स की वैल्यू पता होनी चाहिए।
अब यहाँ पर के की वैल्यू आपको नहीं पता, एक और चीज़ क्वेश्चन में मेंशन की हुई है कि टी हाफ, दैट इज़ हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको मेंशन है 2.4 आवर्स, एंड हाफ लाइफ टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। एंड अगर आपको टी हाफ की वैल्यू पता है तो यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ के। आप 0.693 को डिवाइड कर देंगे 2.4 से, ठीक है। तो स्क्रीन पर देखते हैं, यहाँ पर आपने इस तरीके से देखिए फाइंड आउट कर लेना है के की वैल्यू को। 0.693 को डिवाइड किया 2.4 से, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व मत कीजिए, अभी काटा पीटी नहीं करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में इस तरीके से वैल्यू पूरी की पूरी रखने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है कहीं पर ही, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, के की वैल्यू मिल गई है आपको। नाउ यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो लेट्स सी, आपने क्या किया, आपकी के की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया आपने, ठीक है। टी को आप डिनोमिनेटर में ले गए हैं यहाँ पर, तो के की वैल्यू आपकी 0.693 डिवाइडेड बाय 2.4 थी। 2.303 टाइम आपका 9.6 था, लॉग बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 10, एंड आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाली टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ही रखा आपने, एंड बाकी सारे को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए। तो 0.693 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 2.303। अब ये नंबर्स आप देख रहे हैं, फिर से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2.303 और 0.693 नंबर्स हैं, तो दैट मीन्स ये 0.693 आपका किससे कैंसिल आउट होगा, 0.3010, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे मेंशन किया कि 2.303 इंटू 0.3010 हमेशा 0.693 होता है। तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी 2.303 एंड 0.693 0.3010 से। एंड यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपने कैंसिल आउट किया, 2.4 और 9.6 को पॉइंट्स कैंसिल किए, एंड 24 4 ज़ा 96 होता है। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 4 एंड दिस वैल्यू इज़ ऑफ log of 2, 4 log of 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, log बेस 10 डिवाइडेड बाय a। अब आपने यहाँ पर ये log इसलिए लिखा क्योंकि आपको बेस सेम करके किसी भी तरीके से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप log इसलिए ला रहे हैं दोबारा से कि आप कैंसिल आउट कर सके उन्हें, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, 4 log of 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, log 2 की पावर 4, ठीक है। मैथमेटिक्स है, log 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, एंड log बेस 10 डिवाइडेड बाय a, यहाँ पर log से log कैंसिल आउट हो गया, 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16 आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 10 डिवाइडेड बाय a आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 0.62। सो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको ध्यान में रखनी है एंड थोड़ा सा डेटा, ठीक है। इस तरीके से ये एक और इजी सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% complete in 5 minutes. Find the time in which it is 60% complete. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेंशन है, ठीक है। फाइंड द टाइम पूछ रहा है वो इन विच इट इज़ 60% कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर जब भी परसेंटेज कंप्लीशन दी हुई होती है रिएक्शन की, तो दैट मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इनिशियल आप 100 ले लेंगे, ठीक है। 20% कंप्लीट हो गई तो 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती है। टाइम आपको गिवन है फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में आपको टाइम फाइंड आउट करना। देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ को दोबारा से माइंड में लाइए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। आपको सेकंड कंडीशन में देखिए टाइम पूछ रहा है वो, ठीक है। दैट मीन्स आपको ये टर्म फाइंड आउट करनी है। तो टाइम निकालने के लिए आपके पास इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस होनी चाहिए एंड के की वैल्यू यू हैव टू नो। अब क्वेश्चन में कहीं भी के की वैल्यू नहीं गिवन,
बट एक कंडीशन गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20% कंप्लीट 5 मिनट्स में हो रही है। तो इस कंडीशन से हम फर्स्ट केस बनाकर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ के इन दिस सेकेंड कंडीशन। देखिए स्क्रीन पर 20% कंप्लीशन गिवन है, इनिशियल 100 ले लिया, 100 माइनस 20 रिमेनिंग 80 हो गया आपके पास, टाइम 5 मिनट्स है। यू विल पुट दीज वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस लॉ में रखेंगे आप, ठीक है। के को आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले जा सकते हैं, बट यहाँ पर आपने इस तरीके से रखा, ठीक है, ईजी होएगा आपके लिए जब आप आगे सॉल्व करेंगे। तो टी की वैल्यू 5 मिनट्स 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 80। इस इक्वेशन को फर्स्ट नेम दे दिया। अब आ जाओ सेकेंड कंडीशन पर। 60% कंप्लीशन बोला था, तो 100 इनिशियल 60 कंप्लीट हो रही है, तो 100 माइनस 60 40 हो जाएगी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। टी आपको नहीं पता, यू हैव टू फाइंड। सेकेंड इक्वेशन इस तरीके से बना लेंगे ये वाली वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। अब आपने क्या कर लेना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे जब आप, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा टी डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, अब देखिए इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हम के को यहाँ पर फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर नहीं गए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप डिवीजन करेंगे तो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। अब आपके पास क्या बचा, लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 80। अब यहाँ पर एक और मिस्टेक होने के चांसेस है, बच्चे कई बार 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना क्योंकि लॉग बेस 10 है साथ में। लॉग बेस 10 ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 40 है, डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 100 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज़ इनकी वैल्यूज़ अलग होंगी। ऐसा नहीं है कि आप 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। बस आप यहाँ पर इस ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे t डिवाइडेड बाय 5 है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 बाय 4 रह जाएगा आपके पास। दैट इज़ आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं डिवीजन जब होता है तो इसे सिंप्लीफाई करके लॉग में हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 ऑफ 10 माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 4 होल डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 ऑफ 10 माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 8। यहाँ पर लॉग बेस 10 बाय 8 था ना, तो लॉग बेस 10 ऑफ 10 माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 8। इतनी बात क्लियर हुई। लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस 10 4 को आप 2 log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी लॉग बेस 10 की ऑफ 10 माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी, आप 8 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 to the 4 to the 8, एंड 2 की पावर 3 जब आप लिखेंगे तो 3 आपके सामने आ जाएगा लॉग बेस 10 के, तो 3 log 10 ऑफ 2। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को। कैलकुलेशंस आपकी एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल फाइंड इट ईजी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। लॉग 2 की वैल्यू आपको पता ही है 0.3010, तो इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट किया आपने, आपके पास निकल कर क्या आ गया, t/5 इज इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कई बार इस तरीके से कॉन्सेप्ट गिवन होता है कि आपकी 1/3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई या 2/3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हाफ लाइफ की जगह 1/3 लाइफ टाइम दिया हुआ होगा रिएक्शन का, 2/3 लाइफ टाइम दिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन यू कैन ईजिली गेट अगर आपको क्या गिवन है, हाफ लाइफ टाइम या 1/3 लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, 50% अगर कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ए कितना होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ हो जाएगा। एंड अगर 1/3 लाइफ टाइम दिया हुआ है, दैट इज़ 1/3 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर 1/3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो आपकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी। फॉर एग्जांपल इनिशियल आपने 1 लिखा, तो 1 में से 1/3 ऑफ A0 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट 2/3 ऑफ A0 रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, फिर भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। 2/3 रिएक्शन अगर कंप्लीट होती है तो
2/3 रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 2/3 आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है एंड रिमेनिंग कितना है 1 - 2/3 ऑफ ए नॉट, दैट इज़ 1/3 ऑफ ए नॉट आपकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। अब कुछ 1-2-3 पॉइंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही है वो स्पेसिफिकली, जैसे कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion is double द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स में देखा जाता है कि 75% completion के लिए टाइम जो होता है वो हमेशा डबल होता है किसका, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion। जितना टाइम 50% completion के लिए लग रहा होगा उसका डबल लगेगा फॉर 75% completion। ठीक है, अगर 99.9% कंप्लीशन की बात करें हम कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% कंप्लीशन। देख रहे हैं, ठीक है, 10 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% कंप्लीशन। क्लियर हो गई बात। एंड अगेन 90% कंप्लीशन की बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो 90% कंप्लीशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है, हमेशा इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। टी हाफ क्या होता है, 50% कंप्लीशन हाफ लाइफ टाइम, 3.33 इंटू टी हाफ। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो और अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपकी। लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। देखिए, रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल जिसका आपको एटॉमिक नंबर गिवन है 22 डिक्रीजेज 90% आफ्टर 10 ईयर्स, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। हाफ लाइफ पूछ रहा है, तो हाफ लाइफ का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। हाफ लाइफ हम किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें। अब ध्यान में रखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती हैं वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है एंड 90% की बात हो रही है, ठीक है, 90% बात हो रही है, दैट मीन्स 90% कंप्लीट हो रही है वो रिएक्शन। रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल डिक्रीजेज 90% आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो 90% कंप्लीट हो रही है आपकी रिएक्शन एंड इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम आपको गिवन है 10 ईयर्स। देख रहे हैं क्वेश्चन में टाइम गिवन है 10 ईयर्स। डेटा को एनालाइज कीजिए, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। हाफ लाइफ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस 90% कंप्लीशन के लिए जो टाइम लगता है इज ऑलवेज इक्वल टू 3.33 ऑफ द हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड यू पुट द वैल्यू ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, तो यहाँ से आप टी हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ईजिली कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, अब टी हाफ आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 3.33। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ठीक है, कि आपकी जो हाफ लाइफ होगी इस रिएक्शन के लिए वो 3 ईयर्स होगी। ईजी था कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता होगा कि रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होती है एंड 90% कंप्लीशन के लिए आपके लिए जो टाइम लगता है वो ऑलवेज 3.33 होता है हाफ लाइफ टाइम के, तो यू कैन ईजिली डू इन फ्यू स्टेप्स दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। के की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, द रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value? ठीक है, टाइम पूछ रहा है वो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ को जब आप माइंड में लाएंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन में आगे टी पूछ रहा है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है, के की वैल्यू गिवन है। इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस को आप कैसे लेंगे, अगर ये कह रहा है कि विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू, तो इनिशियल को 1 ले लीजिए। ठीक है, एंड रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी कह रहा है, ये 1/16th कह रहा है ना। क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो कहने का मतलब यही है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर आप 1 ले रहे हैं तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आपकी वो 1/16th कह रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूला में।
ठीक है, 2.303 डिवाइडेड बाय 60 log of 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 16, दैट इज यू विल गेट log of 16 है। एंड log of 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 होती है ना, 2 टू द 4 टू द 8 टू 16, तो log को आप सॉल्व करने के लिए 2 की पावर 4 लिखेंगे एंड यू विल राइट 2.303 डिवाइडेड बाय 60 4 ऑफ log of 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास 2.303 इंटू 4 log of 2 की वैल्यू 0.3010, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 एंड 2.303 और इस टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 0.693, दैट इज़ यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.693 बाय 4 हेयर। ठीक है, 0.693 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 60। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ पर टाइम निकल कर आ जाएगा आपके पास 4.6 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड्स। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आई हैं यहाँ पर। ठीक है, लेट्स डिस्कस द अनदर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ 90 strontium 90 with half life of 28.1 years. If 1 microgram of strontium 90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much of it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना माइंड में आपको सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि उसने क्या बोला है कि अगर 1 माइक्रोग्राम जो स्ट्रॉन्शियम 90 का है अगर वो अब्जॉर्ब हो जाए बच्चे की बॉडी में तो वो कितना रहेगा, हाउ मच विल इट रिमेन आफ्टर 10 years एंड 60 years, दैट इज़ वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है स्ट्रॉन्शियम 90 की। इनिशियल उसने 1 माइक्रोग्राम दे दी, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन के बारे में एक क्वेश्चन है, टाइम आपको गिवन है, 2 कंडीशंस गिवन है, तो 2 कंडीशन से आपको करना है। पहले 10 years को लेके करना है, फिर 60 years को लेके करना है क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम एक बार उसने 10 years के बाद पूछा कि कितना रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होगा आफ्टर 10 years। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ जब आप देखते हैं तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आपको इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आइडिया लग गया, टाइम के बारे में आइडिया लग गया। ठीक है, बट आपको के की वैल्यू यहाँ पर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, के की वैल्यू नहीं गिवन है, बट हाफ लाइफ दे रखी है उसने स्ट्रॉन्शियम 90 की सबसे पहले लाइन में 28.1 years। कहने का मतलब क्या है कि आप इससे अपनी के की वैल्यू निकालेंगे। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपकी के की वैल्यू क्या होती, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो के को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं अगर, तो इस तरीके से देखिए स्क्रीन पर, यू कैन गेट इजीली द वैल्यू ऑफ के बाय डिवाइडिंग 0.693 बाय 28.1। तो के की वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू अगर आपको मिल गई, यू कैन इजीली पुट दीज वैल्यूज़ इन द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड गेट योर आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट केस देखिए, अगर टाइम 10 years के बाद पूछ रहा है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहेगी, तो टाइम की जगह आपने 10 years लिख दिया। 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू आपकी क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1। इसको आप और इजीली सिंप्लीफाई करके कर सकते थे अगर आप के की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते, बट इस तरीके से अगर किया हुआ है तो ये भी आपका इजी है, डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखिए लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसने 1 बोला, फाइनल के बारे में पूछा हुआ है, तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर। लॉग ऑफ 1/a को मैंने माइनस लॉग ऑफ a लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, एंड बाकी सब वैसे ही चल रहा है अभी तक। अब आपने क्या किया, ये जो ये वाली टर्म है पूरी, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड माइनस का साइन भी साथ ले गए। ठीक है, दैट इज़ माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 28.1। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली, ये और ये कट हो जाएगा 0.3010 से। ठीक है, और भी आपकी सिंप्लीफाई हो सकती है, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आपको क्या मिलेगा, माइनस का 0.1071 एंड यहाँ पर a है। ठीक है,
लॉग ऑफ ए है तो आपको ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ए आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे एंड लॉग को जब आप इस साइड लाएंगे तो दैट इज़ 1/log, एंटी लॉग हो जाएगा आपके पास ये राइट हैंड साइड पे आगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग है तो राइट हैंड साइड पे एंटी लॉग हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द नेगेटिव ऑफ 0.1071 एंड आपको लॉग एंड एंटी लॉग की वैल्यू अब तक फाइंड करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती है तो हम अपनी इस प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाएंगे आगे लॉग एंड एंटी लॉग पे। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए देखिए, तो इस वैल्यू की जो एंटी लॉग वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 0.7814 माइक्रोग्राम। सो यू विल गेट द रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 years इज़ 0.7814 माइक्रोग्राम्स। आफ्टर 60 years के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, टाइम आपने 60 years रख दिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल वैसे ही आपने के की वैल्यू पुट करी, इनिशियल को 1 रखा, ये आपकी रिमेनिंग यू हैव टू फाइंड आउट। बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफाई करके यू आर गेटिंग रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 60 years से 0.2278 माइक्रोग्राम्स। क्लियर हो गई बात? ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है यहाँ पर। चलिए वन मोर क्वेश्चन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that the time required for 99% completion is twice the time required for the 90% completion of the reaction। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, टाइम से रिलेटेड वो दो कंडीशंस बनाने के लिए कह रहा है, सिंपल सा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप लॉ लगाएंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है, ठीक है। 99% कम्प्लीशन दैट इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप 100 ले लेंगे। 99 कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 1 होगी। तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। यू विल गेट T1 कंडीशन T1 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग बेस 10 ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99 दैट इज़ 1। तो ये आपका लॉग ऑफ 100 हो जाएगा यहाँ पर, लॉग ऑफ 100 दैट इज़ लॉग 10 की पावर 2। ठीक है, लॉग ऑफ 10 की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास फर्स्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा? T1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ 2.303 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई? 2 आ गई ना, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन 2 हियर। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन 90% कम्प्लीशन के लिए कह रहा है वो। अगर 90% कम्प्लीशन होता है, इनिशियल 100 लिया आपने, 100 में से 90 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन 10 आ रही है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर दीजिए, दैट इज़ T2 विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास, दैट इज़ T2 आपके पास निकल के क्या आ रहा है? 2.303 डिवाइडेड बाई के। ये आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड को आप इजीली सामने कंपेयर कीजिए। ठीक है, 2.303 डिवाइडेड बाय के, 2.303 डिवाइडेड बाय के, बट 99% कंप्लीशन के लिए 2 भी साथ में, दैट इज़ 2 टाइम्स। तो सिंपल सी बात हुई कि जो आपका T1 है वो 2 टाइम्स है T2 के। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन में कह रहा था, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज़ ट्वाइस। ठीक है, डबल लग रहा है टाइम फॉर द 99% completion। वन मोर क्वेश्चन, सिंपल सा है ये भी, NCERT का है क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 minutes फॉर 30% decomposition, कैलकुलेट T हाफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 minutes, टाइम आपको गिवन है फॉर 30% डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स इनिशियल आप 100 लेंगे तो रिमेनिंग आपके पास 70 आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल आ गया आपके पास, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास, टाइम आपके पास है, आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय के, बट हियर यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ के, तो आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ से जो आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी हाफ लाइफ टाइम। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ईजिली, बिल्कुल। ठीक है, आपकी इनिशियल 100 ले लेंगे, 100 माइनस 30 70, यहाँ इस लॉ में पुट कर देंगे। टी आपका 40 है, 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय
70। 0 से 0 आपने कट किया, यू विल गेट k इज इक्वल्स टू, के को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, 2.303 डिवाइडेड बाय 40 लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 7। ठीक है, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 7 की वैल्यू 0.8450, ये आप मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इजीली, कुछ भी नहीं बचा अब क्वेश्चन में। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2.303 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 0.1550, दैट इज़ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 40 से, यू विल गेट 0.008924, दैट इज़ 8.91 इंटू 10⁻⁻3। ये आपके पास के की वैल्यू निकल कर आई है। नाउ अगर के की वैल्यू निकल कर आ गई, यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ टी हाफ, 0.693 डिवाइडेड बाय 8.918 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 77.7 मिनट्स हाफ लाइफ टाइम फॉर दिस रिएक्शन। सो इस तरीके से इजी से क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। सो कीप डूइंग योर प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।